नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो हमें बताएगी कि हमारे जीवन में विनम्रता का क्या महत्व है। हम विनम्र बनकर सब कुछ पा सकते हैं और अपने जीवन में कठोर बनकर अपना ही नुकसान कर लेते हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक महात्मा रहते थे, लेकिन महात्मा अब वृद्ध हो चुके थे। उनका अंत निकट था। एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, प्रिय शिष्यों, मेरा शरीर जीर्ण हो चुका है और अब मेरी आत्मा बार बार मुझे इसे त्यागने को कह रही है, और मैंने निश्चय किया है कि आज के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो मैं यह लोक त्याग दूंगा। गुरु की वाणी सुनते ही शिष्य घबरा जाते हैं, शोक विलाप करने लग जाते हैं, पर गुरु ने सबको शांत रहने और इस अटल सत्य को स्वीकार करने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब सब चुप हो गए तो एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या आप आज हमें कोई शिक्षा नहीं देंगे? गुरुजी बोले, क्यों नहीं दूंगा, अवश्य दूंगा। मेरे निकट आओ और मेरे मुख में देखो। एक शिष्य निकट गया और देखने लगा तो गुरु ने कहा, बताओ मेरे मुख में क्या दिखता है, जीभ दिख रही है या दांत दिख रहे हैं? तो शिष्य बोलता है, गुरुजी, मुझे तो आपके मुख में सिर्फ जीभ ही दिखाई दे रही है। फिर गुरुजी ने एक और प्रश्न किया, अब आप बताओ कि दोनों में से पहले कौन आया था? तो एक शिष्य बोलता है कि गुरुजी, पहले तो जीभ ही आई थी। तो गुरुजी ने एक और प्रश्न किया, अच्छा, जीभ और दांत दोनों में से कठोर कौन था? तो शिष्य बोलते हैं, जी, कठोर तो दांत ही होते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि दांत जीभ से आयु में कम था, लेकिन अपनी कठोरता के कारण वह जीभ से पहले चला जाता है। लेकिन जीभ बिल्कुल ही विनम्र स्वभाव की होती है और संवेदनशील होती है, जो अभी तक जीवित है। शिष्यों, इस जग का यही नियम है, जो क्रूर है, कठोर है और जिसे अपने ताकत या ज्ञान का घमंड है, उसका जल्द ही विनाश हो जाता है। इसलिए तुम सब जीभ की भांति सरल, विनम्र और प्रेम पूर्ण बनो और इस धरा को अपने सत्कर्मों से सींचो। यही मेरा आखिरी संदेश है। और इन्हीं शब्दों के साथ गुरुजी परलोक सिधार गए। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि विनम्रता मनुष्य के व्यक्तित्व का आभूषण है। इसके माध्यम से हमारा व्यक्तित्व खूबसूरत बनता है, क्योंकि विनम्र होकर ही हम पात्रता अर्जित कर सकते हैं। विनम्र होकर हम ग्रहण करना सीखते हैं और विनम्रता के कारण ही हम दूसरों से जुड़ पाते हैं। भारतीय संस्कृति में इसी विनम्रता को व्यक्त करने के लिए प्रणाम और अभिवादन करने की परंपरा है। बड़ों के सामने झुककर आशीर्वाद लेने की परंपरा है। हमारे जीवन में विनम्रता बनी रहे, इसलिए प्रार्थना, स्तुतियां आदि की जाती है, दूसरों की सेवा, सहायता और दान किया जाता है। इन सब से हमारे मन का अहंकार गलता है, मन धुलता है और हम अधिक विनम्र होने के साथ साथ कृतज्ञ बनते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों का एक मूल मंत्र है, जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। विनम्रता न केवल हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती है, बल्कि कई बार सफलता का कारण भी बनती है। विनम्रता के कारण जो सम्मान मिलता है, उसका एक अलग ही महत्व होता है। मन की कोमलता और व्यवहार में विनम्रता एक बड़ी शक्ति है। इस शक्ति के कारण ही हम खुद पर और दूसरों पर काबू पा सकते हैं। इससे स्वाभाविक है कि जब हम खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो इस कला से हम किसी को भी अपने नियंत्रण में कर सकते हैं और खुद को और दूसरों को सुख दे सकते हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल कहानी के साथ।